स्नैपचैट अकाउंट को फुल सिक्योर कैसे बनाएं फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। सो अगर आप फोटो वीडियो मैसेजिंग ऐप स्नैपचैट का यूज़ करते हैं और अपने स्नैपचैट अकाउंट की सिक्योरिटी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, स्नैपचैट को हैक होने से बचाना चाहते हैं, तो इस वीडियो में सिक्योरिटी ऐड करने के जितने भी स्टेप्स मैं आपको बताऊंगा उन्हें आपको सही से फॉलो करना है। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन प्रेस करके आरएमएस लाइव लर्निंग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट ज़रूर कर लेना ताकि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। तो दोस्तों, अपने स्नैपचैट अकाउंट पर फुल सिक्योरिटी ऐड करने के लिए टॉप लेफ्ट कॉर्नर में आपको अपने बिटमोजी आइकन पर क्लिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट इंटरफेस में टॉप राइट कॉर्नर में सेटिंग्स गियर आइकन पर क्लिक करना है। इसके बाद स्नैपचैट की सभी सेटिंग्स आपके सामने आ जाएंगी। तो गाइज, यहाँ पर माय अकाउंट सेक्शन में मोबाइल नंबर ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है और फिर नेक्स्ट इंटरफेस पे अपना 10 डिजिट्स का मोबाइल नंबर ऐड कर देना है। अगर अभी तक नहीं किया है, ईमेल के थ्रू स्नैपचैट आईडी क्रिएट की है, तो फ़ोन नंबर ऐड करके आप अपने स्नैपचैट अकाउंट को डबल सिक्योर कर सकते हैं। एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लेयर अपने स्नैपचैट अकाउंट में ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आप अपने स्नैपचैट अकाउंट को फ़ोन नंबर के थ्रू भी रिकवर कर सकते हैं। पासवर्ड भूल जाने या फिर अपने अकाउंट को वेरीफाई करने के लिए फ़ोन नंबर का यूज़ कर सकते हैं। इसलिए अपने स्नैपचैट अकाउंट में आपको अपना फ़ोन नंबर ऐड ज़रूर करना है। इसके अलावा यहाँ पर लेट अदर्स फाइंड मी यूजिंग माई मोबाइल नंबर ऑप्शन को चेक करके आप स्नैपचैट पर दूसरे यूज़र्स को फ़ोन नंबर के थ्रू फाइंड कर सकते हैं और अदर यूज़र भी आपके फ़ोन नंबर के थ्रू आपको स्नैपचैट पर फाइंड कर पाएंगे। अब अगर आपने अपना स्नैपचैट अकाउंट फ़ोन नंबर के थ्रू क्रिएट किया है, ईमेल अभी तक ऐड नहीं किए, तो यहाँ पर आपको ईमेल ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट इंटरफेस में अपनी ईमेल आईडी भी इस तरह से यहाँ पर ऐड कर देना है। इसके बाद आप अपने स्नैपचैट अकाउंट को अपने ईमेल एड्रेस के थ्रू भी रिकवर कर पाएंगे। ईमेल आईडी के थ्रू पासवर्ड भी चेंज कर पाएंगे। तो दोस्तों, आपको अपने स्नैपचैट अकाउंट में फ़ोन नंबर के साथ साथ अपनी ईमेल आईडी भी ज़रूर ऐड करनी है। इससे आपके अकाउंट को डबल प्रोटेक्शन मिलेगी। इसके बाद यहाँ पर आपको पासवर्ड ऑप्शन पर क्लिक करना है और फिर अपने स्नैपचैट अकाउंट का पासवर्ड रीसेट कर देना है। रीसेट करने के लिए पहले यहाँ पर आपको अपना करंट पासवर्ड एंटर करना है, उसके बाद ही आप नया पासवर्ड सेट कर पाएंगे। अगर आपको अपना करंट पासवर्ड याद नहीं है तो यहाँ पर फॉरगॉट योर पासवर्ड ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपने स्नैपचैट अकाउंट के पासवर्ड को ईमेल आईडी या फिर फ़ोन नंबर की हेल्प से रीसेट कर सकते हैं। अगर आपको अपना करंट पासवर्ड याद है तो यहाँ पर उसे आपको एंटर करना है। करंट पासवर्ड एंटर करने के बाद कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद न्यू पासवर्ड सेट करने का ऑप्शन आएगा। तो गाइज, यहाँ पर आपको अपना नया स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड में अल्फा न्यूमेरिक की के साथ साथ स्पेशल कैरेक्टर्स भी एंटर करने हैं, तभी आपका पासवर्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा। न्यू पासवर्ड एंटर करने के बाद कंफर्म पासवर्ड की फील्ड में भी आपको सेम पासवर्ड एंटर करना है। दोनों जगह पर सेम पासवर्ड एंटर करने के बाद सेव ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका स्नैपचैट पासवर्ड रीसेट हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड सेट होने के बाद कोई आपके पासवर्ड को ईजिली क्रैक भी नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों, अपने अकाउंट को सिक्योर बनाने के लिए आपको अपना पासवर्ड रीसेट ज़रूर करना है। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड अपने अकाउंट में सेट कर लेना है। इसके बाद अपने स्नैपचैट अकाउंट को मोर सेफर और मोर सिक्योर बनाने के लिए यहाँ पर आपको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑप्शन पर क्लिक करना है और अपने स्नैपचैट अकाउंट में 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑप्शन को इनेबल कर देना है। इसके लिए यहाँ पर कंटिन्यू ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही ये दो ऑप्शंस आपके सामने आएंगे। तो गाइज, इन दोनों ऑप्शंस में से किसी भी ऑप्शन को ऑन करके या फिर दोनों ही ऑप्शंस को टर्न ऑन करके आप अपने स्नैपचैट अकाउंट की सिक्योरिटी को और भी स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, अपने अकाउंट को हैक होने से बचा सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको सबसे पहले टेक्स्ट वेरिफिकेशन ऑप्शन पर क्लिक करना है, जिसके बाद 2 स्टेप वेरिफिकेशन कोड एंटर करने का ऑप्शन आएगा और साथ ही आपके फ़ोन नंबर पर एक OTP कोड आएगा जो ऑटोमेटिकली यहाँ पर फिल हो जाएगा और आपका फ़ोन नंबर वेरीफाई हो जाएगा। आपके स्नैपचैट अकाउंट पर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑप्शन इनेबल होने के बाद यहाँ पर आपको जनरेट ऑप्शन पर क्लिक करना है। जनरेट ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपको एक रिकवरी कोड मिलेगा। इसे अपने पास आपको नोट डाउन कर लेना है या फिर अपने क्लाउड स्टोरेज में सेव कर लेना है। इस रिकवरी कोड के थ्रू आप किसी न्यू डिवाइस में भी अपने स्नैपचैट अकाउंट को लॉगिन कर सकते हैं, या फिर आपका फ़ोन कहीं खो गया है, आपके फ़ोन में आपका एक्सेस नहीं है, तो इस कंडीशन में भी आप अपने दूसरे फ़ोन में इस रिकवरी कोड के थ्रू अपने अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं। इसलिए इस रिकवरी कोड को आपको अपने पास सेव करके रख लेना है।
इसके बाद टेक्स्ट वेरिफिकेशन ऑप्शन चेक हो जाएगा और आपके स्नैपचैट अकाउंट पर टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। इसके बाद जब भी आप किसी न्यू डिवाइस में अपने स्नैपचैट अकाउंट को लॉगिन करेंगे, आपको अपने यूज़र नेम के साथ पासवर्ड तो एंटर करना ही होगा। साथ ही आपके फ़ोन नंबर पर एक टू स्टेप वेरिफिकेशन कोड आएगा, जिसे आप एंटर करेंगे तभी आपका अकाउंट लॉगिन होगा। ऐसे में कोई अदर अननोन पर्सन आपके स्नैपचैट अकाउंट को हैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपके यूज़र नेम और पासवर्ड के साथ साथ उसे टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन कोड भी एंटर करना होगा, जो कि आपके ही फ़ोन में रिसीव होगा। तो दोस्तों, टेक्स्ट वेरिफिकेशन ऑप्शन को इनेबल करने के बाद आप चाहें तो अपने अकाउंट में ऑथेंटिकेटर ऐप सेटअप भी कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर आपको ऑथेंटिकेशन ऐप ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही तीन ऑप्शंस आपके सामने आएंगे। इनके थ्रू आप अपने स्नैपचैट अकाउंट में ऑथेंटिकेटर ऐप सेटअप कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए पहले आपको प्ले स्टोर में जाकर ऑथेंटिकेशन ऐप डाउनलोड कर लेनी है। गूगल ऑथेंटिकेटर या फिर डुओ मोबाइल में से किसी भी ऑथेंटिकेशन ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं। और ऑथेंटिकेशन ऐप इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पर सेटअप ऑटोमेटिकली ऑप्शन पर क्लिक करके आप स्नैपचैट के लिए ऑथेंटिकेशन ऐप सेटअप कर सकते हैं। या फिर आपके किसी दूसरे फ़ोन में ऑथेंटिकेशन ऐप डाउनलोड है तो यहाँ पर सेटअप मैनुअली ऑप्शन पर क्लिक करके आप मैनुअली ऑथेंटिकेटर ऐप सेटअप कर सकते हैं। ऑथेंटिकेशन ऐप सेटअप करने के बाद जब भी आप अपने स्नैपचैट अकाउंट को लॉग आउट करके वापस लॉगिन करेंगे या फिर किसी न्यू डिवाइस में अपने स्नैपचैट अकाउंट को लॉगिन करेंगे, तो सिक्योरिटी कोड एंटर करने का ऑप्शन आएगा। और जब तक आप अपने फ़ोन की ऑथेंटिकेटर ऐप में जनरेटेड कोड को एंटर नहीं करेंगे, तब तक आपका अकाउंट लॉगिन नहीं होगा। इस तरह से आप अपने स्नैपचैट अकाउंट को हैक होने से बचा सकते हैं, उसकी सिक्योरिटी को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो दोस्तों, अपने फ़ोन में एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लेयर ऐड करने के लिए यहाँ पर आप इन दोनों ही ऑप्शंस को इनेबल कर सकते हैं, या फिर सिर्फ ऑथेंटिकेशन ऐप ऑप्शन को इनेबल कर सकते हैं, या सिर्फ टेक्स्ट वेरिफिकेशन ऑप्शन को इनेबल करके अपने स्नैपचैट अकाउंट की सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको रिकवरी कोड का ऑप्शन मिलेगा। इस पर क्लिक करके आप अपने रिकवरी कोड को कभी भी देख सकते हैं। अगर रिकवरी कोड भूल गए हैं तो इस पर क्लिक करके आप अपने रिकवरी कोड को कभी भी नोट डाउन कर सकते हैं। इस तरह से गाइज आप अपने स्नैपचैट अकाउंट में एक्स्ट्रा सिक्योरिटी ऐड कर सकते हैं, अपने स्नैपचैट अकाउंट को हैक होने से बचा सकते हैं। इसके अलावा आपको टाइम टू टाइम स्नैपचैट की सेटिंग्स में आना है और यहाँ पर सेशन मैनेजमेंट ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट इंटरफेस में आपको अपने डिवाइस की लॉगिन एक्टिविटी दिखाई देगी। यहाँ पर आपको अपना डिवाइस नेम दिखाई देगा और अगर आपने किसी दूसरे डिवाइस में भी अपने स्नैपचैट अकाउंट को लॉगिन किया होगा तो उस डिवाइस की लॉगिन एक्टिविटी भी आपको यहाँ पर शो होगी। अगर आपने अपने डिवाइस के अलावा कहीं पर भी अपने स्नैपचैट अकाउंट को लॉगिन नहीं किया है और फिर भी यहाँ पर आपको अपने डिवाइस के साथ साथ कोई अननोन डिवाइस नेम दिखाई दे रहा है, तो उसे आपको यहाँ से रिमूव कर देना है, अपना पासवर्ड रीसेट करना है। और अगर आपने टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑप्शन को इनेबल नहीं किया होगा तो इस सिक्योरिटी फीचर को आपको अपने स्नैपचैट अकाउंट में ऑन कर लेना है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।